हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे व अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं ये अपडेट एक आपको देना चाह रहा हूं जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से आया है। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी केदारनाथ की यात्रा के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारी अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सितंबर का महीना चल रहा है और जुलाई अगस्त जो आपके दोनों महीने जो बारिश के होते हैं वो जा चुके हैं। तो सितंबर में जो होता है काफ़ी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा केदारनाथ के। और लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार जितनी संख्या होनी चाहिए उससे ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि पहले कभी सितंबर में इतनी भीड़ नहीं देखी थी वहाँ के श्रद्धालुओं ने। लेकिन इस बार जो सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहाँ आकी गई है, जहाँ जुलाई और अगस्त में 2 से 3 हज़ार लोग वहाँ रोज़ पहुँच रहे थे, वही अब श्रद्धालु कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है वहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं जो श्रद्धालु जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसी हिसाब से फिर वहाँ जो रहने की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। जो होटल्स हैं वो ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं लेते हैं, फिर ऑफलाइन बुकिंग लेना शुरू कर देते हैं, और जो 1000 का कमरा है उसे 2000 में कर देते हैं, और टेंट की भी यही संख्या दिक्कत कर जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग जब पहुँच जाते हैं तो रुकने की जगह कम पड़ जाती है, और उसी हिसाब से आपको पता है ज़्यादा रेट्स वहाँ कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट मुझे बहुत ज़रूरी आपको बताना था। और दूसरा अपडेट मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई बहन जो अभी जल्दी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा की, तो अभी मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम 4 दिन अपनी यात्रा टाल दें, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है कि 14 सितंबर से लेके 16 या 17 सितंबर तक काफ़ी हैवी बारिश उत्तराखंड की तरफ आंकी गई है, जो कि बहुत हैवी बारिश वहाँ पे होगी। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मैं यही बोलूँगा सारे भक्तों से, सारे श्रद्धालुओं से कि अपनी जो भी अगर वो यात्रा करना चाह रहे हैं अभी केदारनाथ की, तो अभी 3 से 4 दिन अपनी यात्रा को टाल दें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे केदारनाथ मंदिर जाते समय आपको रास्ते में हमेशा बारिश आपको मिलेगी। और इस बेस पे अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। तो ऑरेंज अलर्ट आप जानते हैं काफ़ी हैवी बारिश का वहाँ पे बताया गया है। तो ऑलरेडी जब वैसे ही वहाँ इतनी बारिश होती रहती है केदारनाथ यात्रा में, और इस बीच पे ऑरेंज अलर्ट अगर उत्तराखंड सरकार ने कहा है तो यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्की वाला मामला है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप यात्रा भी जल्दी में कर रहे हैं तो अपनी यात्रा टाल दें, क्योंकि बहुत हैवी बारिश में क्या होता है, वहाँ पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ी में लैंडस्लाइड हो जाती है, तो इस बीच में ख़तरा भी होता है कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग अभी 3 से 4 दिन कम से कम अपनी यात्रा टाल दें। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो मेरे भाई बहन, वो मेरे दोस्त जो अभी यात्रा में निकल चुके हैं, जिनके लिए अब यात्रा कैंसिल करना नहीं हो पाएगा, तो वो कृपया अपनी जो यात्रा है बहुत ही केयरफुल कीजिए। रात में बिल्कुल भी यात्रा ना करें। अगर आप अपनी बाइक या कार से भी जा रहे हैं तो मैं यही सलाह दूंगा, रात में बिल्कुल भी यात्रा ना करें, क्योंकि बारिश के समय पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है और रास्ते में कहीं लाइट नहीं है, जैसा कि आपको पता है और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। तो कृपया करके रात में बिल्कुल भी ड्राइव मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ जहाँ कस्बे होंगे, जहाँ गाँव होंगे, वहीं आपको लाइट मिलेगी, आगे कहीं आपको लाइट नहीं मिलेगी। तो कृपया करके आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो भी यात्रा है वो सुबह के समय पे ही करें, उजाले में ही करें, रात में ना करें, और बहुत ही केयरफुल अपना वाहन चलाइए। तो मैं सारे श्रद्धालुओं को बस यही कहना चाहूँगा कि जब से केदारनाथ में आपदा आई है, तो तब से जो केदारनाथ के आसपास और केदारनाथ से पहले भी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है। तो वहाँ अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उसका अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया जाता है। तो ये तो ऑरेंज अलर्ट है, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ही वर्षा का अनुमान उन्होंने लगाया होगा। तो वेदर अपडेट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है केदारनाथ मंदिर के आसपास का। तो मैं बस आपसे यही सलाह दूंगा कि अगर आप अभी जल्दी में अपनी केदारनाथ की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन के लिए टाल दीजिए, 3-4 दिन के लिए टाल दीजिए। मैं तो ये कहूँगा उसके बाद मौसम फिर से अच्छा हो जाएगा, आप फिर से अपनी यात्रा सुगम तरीके से कर सकते हैं और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यही एक अपडेट मुझे आपको बताना था। आपको कैसा लगा मेरा ये अपडेट, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर केदारनाथ से संबंधित अब हम ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम ऐसे ही जानकारी अपने ही चैनल पर डालते रहते हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम यही दुआ करते हैं, हम यही आशा करते हैं कि बाबा केदारनाथ की यात्रा आपकी अच्छी होगी और आप अच्छे से केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे। प्रभु आपको अच्छे से दर्शन देंगे और आप अपनी यात्रा बिल्कुल अच्छे से करिए।
रास्ते में बहुत ही ज़्यादा केयर रखिएगा, क्योंकि बारिश के समय बहुत ज़्यादा वहाँ ध्यान रखना पड़ता है। तो बस दोस्तों, आपसे बस आखिर में यही कहूँगा, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आपकी यात्रा